नमस्ते। सबसे पहले मुबारक हो। आई एम श्योर आपका जो सर्जरी है वो एशियन आई हॉस्पिटल में बहुत ही सफलता से हो चुका है। हमारी टीम ने आपको आकर ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी होगी और धन्यवाद और थैंक यू आपको कि आपकी महत्वपूर्ण आंखों की जिम्मेदारी आपने एशियन आई हॉस्पिटल के सर्जन्स पे और टीम पे सौंपी और हम लोगों ने पूरे दिल से यही कोशिश की कि आपकी सर्जरी बहुत ही सफल हो। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए जो आपकी रिकवरी है बहुत अच्छी तरह से, बहुत जल्द और बहुत कंफर्टेबल हो। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है कि आज के दिन आपकी विजन थोड़ी ब्लरी या क्लाउडी रहेगी। उसका महत्वपूर्ण कारण है कि आपका प्यूपिल जो होता है ये डायलेटेड स्टेट में होता है। कल तक जब प्यूपिल नॉर्मल हो जाएगा तो आपकी रिकवरी काफ़ी हद तक हो चुकी होगी। तो आज के दिन से ही आपको ये एक प्रोटेक्टिव चश्मा हमारे टीम में दिया होगा। ये एक ट्रांसपेरेंट चश्मा है जिसके कारण आपकी आंखों को कोई भी प्रकार की धूल, इन्फेक्शन या ट्रोमा की गुंजाइश ना हो, इसलिए ये दिया गया है। ये चश्मे को आप जितना टाइम जगे हुए हैं उतना टाइम आपको 1 हफ्ते तक यूज करना है, जिसके कारण कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन का संक्रमण आपको ना हो। दूसरी बात है कि आज हम लोगों ने आई ड्रॉप्स के स्वरूप में आपको कुछ ट्रीटमेंट ऑपरेशन के बाद शुरू की है, जिसका मेन कारण आपकी आंखों में इन्फेक्शन ना हो, आपकी हीलिंग बहुत जल्द हो और आप कंफर्टेबल रहे, यह है। ये पूरा शेड्यूल हमारे टीम ने आपको बता दिया होगा। ये आई ड्रॉप्स आपको आज ही ऑपरेशन के बाद 2 घंटे के अंदर शुरू करनी है। आपको हमारे टीम ने दिए हुए शेड्यूल के हिसाब से आपको ये बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना है। ये ड्रॉप जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे एक आपको कैप मिलेगी जो रिंग स्वरूपी होती है। तो आप खोलते समय ये कैप जो होती है इसमें एक रिंग होती है, उसको आपको निकाल के रख देना है। इस टिप पे एक होल होता है जिसको आपको आपके कैप में ही एक होल क्रिएशन के लिए एक मैकेनिज्म होता है, उसके साथ टाइटली बंद करके उसमें होल क्रिएट हो जाता है, जिससे ये ड्रॉप्स आप बहुत आसानी से आपके आंखों में डाल सकते हैं। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये ड्रॉप्स आप खुद ना डालें और कोई जो आपके साथ है वो हाथ धोने के बाद ही ये ड्रॉप्स आपके आंखों में डाल सकते हैं। जब भी ये आई ड्रॉप आप डालें तो आंखों से कम 1 इंच का अंतर आपने रखना चाहिए। एक ही ड्रॉप डालना जरूरी है, एक ड्रॉप से ज्यादा ड्रॉप की जरूरत नहीं होती है। ड्रॉप डालने के बाद में इस कैप को पूरी तरह से बंद करके एक कूल और सनलाइट से दूर इस ड्रॉप को आपको रखना है। आपको मल्टीपल ड्रॉप्स दी गई है तो 2 ड्रॉप्स में 3 या 5 मिनट का अंतर रखना हमें जरूरी है और एक ड्रॉप डालने के बाद में आंखों को कम से कम 3 मिनट तक बंद रखना है। उसके साथ आपके ड्रॉप का कांटेक्ट आपकी आंखों के साथ होता है और ये ड्रॉप आपके आंखों में काम करना चालू हो जाती है। तीसरी बात, आपको इसी किट में एक प्रकार का वेट वाइप जो स्टेराइल वाइप कहते हैं वो दिया गया है। ये वाइप ये आपको तब यूज करना है जब आपके आंखों में आइदर आई ड्रॉप्स की वजह से आंखों पे डिपॉजिट्स क्रिएट हो जाए या आपको आपके आंखों को क्लीन करना हो। ये वेट वाइप 1 सिंगल यूज के लिए है, तो एक बार यूज करके आपको उसको डस्टबिन में थ्रो करना है, जिसके कारण हमारी स्टेरिलिटी मेंटेन हो जाएगी। चौथी बात, इसी किट में आपको एक प्रकार का आई शील्ड दिया गया है जो आपको रात को सोते हुए जिस आंख का आज ऑपरेशन हुआ है उस आंख पे लगाना है एक टेप के मदद से और उसके बाद आपको सो जाना है। ये लगाते हुए ध्यान रखना है कि कोई भी दबाव आपकी आंखों पे ना पड़े और ये शील्ड इस तरीके से ऑब्लिकली रख के आपको एक सिंगल या 3 स्टिकिंग लगाते हुए आपको उसको स्टेबलाइज करना है। ये ध्यान रखिए कि पहले 3 दिन जिस आंख पे ऑपरेशन हुआ है उस तरफ करवट लेके ना सोए और ये शील्ड हमेशा यूज कीजिए, जिसके कारण आंखों पे कोई भी दबाव नहीं पड़ेगा और हमारे इंसिजन्स जो है वो बहुत ही सिक्योर रहेंगे। आपके कैटरैक्ट सर्जरी के बाद का जो पहला फॉलोअप है वो पहले ही दिन होगा, जब आइदर आपके डॉक्टर या हमारे डॉक्टर्स में से एक टीम मेंबर आपकी आंखों को जांच करेंगे, ये देखने के लिए कि आपकी रिकवरी कैसे हो रही है। बहुतांश लोगों में इस दिन पे 70 to 80% विजन की रिकवरी हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में आपके आंखों के हीलिंग पैरामीटर्स और हीलिंग टेंडेंसी के अनुसार अगर पहले दिन आंखों में ब्लरीनेस हो तभी भी कोई भी चिंता की बात नहीं है। आपके रिकवरी को फास्टन करने के लिए कोई आई ड्रॉप्स में परिवर्तन आपके डॉक्टर्स पहले दिन कर सकते हैं।
ऑपरेशन के दिन और ऑपरेशन के पहले दिन आंखों में थोड़ी सी जलन होना, आंखों में कुछ फॉरेन बॉडी सेंसेशन होना, आंखों में थोड़ा सा माइल्ड पेन होना, ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है। थोड़ी सी वाटरिंग भी एक्सपेक्टेड हो सकती है, तो उस बारे में कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा आंखों में पेन या वाटरिंग हो, जो बहुत रेयर फेनोमेनॉन होता है, तो जो इमरजेंसी नंबर हमारे डिस्चार्ज समरी में दिया है वहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं। ऑपरेशन के पहले 3 दिनों तक काफ़ी हद तक रिकवरी जल्द हो जाती है। जो ट्रीटमेंट एशियन आई हॉस्पिटल में होती है ये बहुत ही एडवांस्ड और मिनिमली इन्वेजिव होती है, तो रिकवरी एक्सपेक्टेड जल्दी होती है। ऑपरेशन के 4 दिन के बाद में आप थोड़ा सा टाइम कंप्यूटर देखना, थोड़ा सा टाइम मोबाइल पे अगर कोई मैसेजेस आपको करनी है वो करना, या फिर आपको थोड़ा सा टाइम बुक रीड करना है तो नियर ग्लासेस पहन के आप बुक रीड कर सकते हैं। ऑपरेशन के 4 दिन के बाद जो महिलाएं कुकिंग करती है वो नॉन गैस रिलेटेड कुकिंग भी प्रिज्यूम कर सकती है। जैसे आपको अगर हॉट प्लेट पे चाय बनाना है, कॉफ़ी बनाना है, वो चीज़ें भी आप चालू कर सकते हैं। आपकी फुल फ्लेज कुकिंग आप 1 हफ्ते के बाद ज़रूर चालू कर सकते हैं। ऑपरेशन के 4 दिन के बाद आप एक बंद कार में ट्रैवल भी कर सकते हैं और एक बहुत क्लीन ऑफिस में जाके बैठ भी सकते हैं, लोगों से कुछ शॉर्ट टाइम के लिए मिल भी सकते हैं। ऑपरेशन के 1 हफ्ते के बाद आप आपकी लाइफ काफ़ी हद तक रूटीनली चालू कर सकते हैं। जैसे ऑपरेशन के 1 हफ्ते तक आपको आंखों में पानी डालना अलाउड नहीं होता। 1 हफ्ते तक आप ओवर द शोल्डर बाथ ले सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद में आप ओवर द हेड भी बाथ लेना अलाउड है। ऑपरेशन के 1 हफ्ते के बाद में आप लाइट वेट के लिए जिम जाना, योगा क्लासेस करना या फिर कुकिंग करना चालू कर सकते हैं। जिन लोगों को एयर ट्रैवल करना है वो भी 1 हफ्ते के बाद करना अलाउड है। अगर किसी को बहुत लाइट मेकअप करना है तो वो 1 हफ्ते के बाद भी चालू हो सकता है, लेकिन आपका मेकअप ये रूटीनली आप 2 हफ्ते के बाद चालू कर सकते हैं। आपके कैटरैक्ट सर्जरी के बाद में दूसरा फॉलोअप ये 2 हफ्ते पे किया जाता है, जो हीलिंग को चेक करने के लिए, आंखों की विजन और स्पेक्टेकल नंबर को चेक करने के लिए, उसी के साथ आंखों का प्रेशर चेक करने के लिए किया जाता है। 2 हफ्ते के बाद में काफ़ी हद तक आपकी लाइफ ये पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। सिर्फ 2 चीज़ें हम लोग 1 महीने तक अवॉइड करते हैं, आंखों को रब करना और स्विमिंग करना। स्विमिंग करते हुए क्योंकि बाकी लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, वाटर में कंटामिनेशन हो सकता है, इसलिए 1 महीने तक स्विमिंग पूल या समुद्र में जाना हमें टालना चाहिए। इस पूरे दौरान ऑपरेशन के दिन से आगे कहीं पे भी हमें फूड का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी प्रकार का खाना, आपका मन पसंदीदा खाना इजीली आप खा सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप स्मोक करते हैं या आप किसी भी प्रकार से अल्कोहल लेते हैं तो ये चीज़ ऑपरेशन के बाद 1 हफ्ता बिल्कुल भी आप बंद कर सकते हैं। इसी के साथ एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आँखों को छोड़ के अगर आपकी कोई भी दूसरी दवाई या आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए चल रही है, जैसे बीपी की मेडिकेशन, डायबिटीज़ की मेडिकेशन, अस्थमा की दवाइयाँ या और कोई बीमारी की दवाइयाँ, ये बंद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अलॉन्ग विथ योर आई ड्रॉप्स ये सारी मेडिकेशन आप रूटीनली और नॉर्मली ले सकते हैं। एक बात आपको समझनी है, जो कैटरैक्ट ऑपरेशन आपका हो चुका है ये लाइफ में एक ही बार होता है और कैटरैक्ट ये आपके लाइफ में वापस नहीं आ सकता। लेकिन जैसी हम सबकी बॉडी एज होती है उसी के कारण आँखों के दूसरे अवयव जैसे कॉर्निया, रेटिना और नर्व, ये चीज़ें भी एज होती है। एजिंग के साथ में कुछ अलग अवयवों में कभी कभी डीजनरेशन कुछ लोगों में हो सकता है। इसीलिए सफल कैटरैक्ट सर्जरी के बावजूद हर 6 महीने में आपको आपके आँखों के डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है और आपके बाकी की आँख की देखभाल करना ज़रूरी है। So at the end, thank you again for putting your trust with the doctors of Asian Eye Hospital. We wish you a very quick and very comfortable recovery. Thank you.